नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग हुए 180 दिन हो चुके हैं। न जिला कमेटियां हैं, न ब्लॉक स्तर पर कोई संगठन। पूरी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के कंधों पर है। लेकिन अब नई कार्यकारिणी के गठन और अध्यक्ष पद को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस में अब कोई अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता। जब पूरी कार्यकारिणी ही भंग है तो अध्यक्ष बनने का मतलब है अकेले ही सारा बोझ उठाना। फैसले लेने को ना टीम है ना सहयोग। ऐसी स्थिति में कोई भी नेता जिम्मेदारी लेने से पीछे ही हटेगा। कांग्रेस में लंबे समय से आपसी गुटबाजी चल रही है। हर गुट चाहता है कि अध्यक्ष उसी के पाले का हो। ऐसे माहौल में कोई भी नेता अध्यक्ष बनकर सभी धड़ों को साध नहीं पा रहा। उधर कांग्रेस को इस महीने संविधान बचाओ रैलियों की तैयारी भी करनी है, लेकिन जब संगठन ही नहीं है तो भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी कौन लेगा। यही वजह है कि जिम्मेदारी लेने से बचा जा रहा है। दिल्ली में मंथन तो हो रहा है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं। बार बार नाम बदलने, रायशुमारी और खींचतान से नेताओं में भ्रम की स्थिति बनी है। कोई नहीं चाहता कि असमर्थ संगठन का अध्यक्ष बनकर बदनाम हुआ जाए। सवाल अब यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान इस ठहराव को तोड़ते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करेगा या संगठन का संकट और गहराता जाएगा। अभी तक ये तय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को बदला जाएगा या नहीं, मगर जिस तरह से दिल्ली में चर्चा हुई है उससे कहीं ना कहीं ये लगता जा रहा है कि हाईकमान यहां अध्यक्ष को बदलने की सोच तो रहा है। कांग्रेस के अपने ही बताते हैं कि इसमें जातीय समीकरण भी कांग्रेस पार्टी साधना चाहती है और नेताओं से जातीय समीकरणों के आधार पर कई नामों पर चर्चा भी हुई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजपूत है। ऐसे में पार्टी हाईकमान का मानना है कि पार्टी का अध्यक्ष अनुसूचित जाति से संबंधित हो। वर्तमान में पार्टी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी राजपूत ही है। अब पार्टी और सरकार दोनों की कमान राजपूत नेताओं के हाथ है, इसीलिए अब जातीय समीकरणों पर बात की जा रही है। आला नेताओं से रजनी पाटिल ने इसको लेकर बात भी की है और हाल ही में दिल्ली में जो बैठक नेताओं के साथ हुई उसमें यह बात भी सामने आई है। इस वक्त उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी ब्राह्मण हैं, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष राजपूत है। हालांकि विधानसभा उपाध्यक्ष और मंत्रिमंडल में एक एक सीट अनुसूचित जाति वर्गों को भी दी है, लेकिन इसे खुद पार्टी नेता नाकाफी मान रहे हैं। ऐसे में अगर पार्टी अध्यक्ष बदला जाता है तो उस पर अनुसूचित जाति से संबंधित नेता को अधिमान दिया जाए। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले को लेकर फैसला भी आ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है और बिना संगठन के कांग्रेस पार्टी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी को ऐसे दमदार नेता की जरूरत है जो संगठन और सरकार के बीच तालमेल बिठाने वाला हो, मगर ऐसा चेहरा ढूंढना ही तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अध्यक्ष पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं। इनमें वरिष्ठ नेताओं के नाम भी सुझाए गए हैं, जैसे कुलदीप राठौर, रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी सहित अन्य नेता। दूसरी तरफ युवाओं को कमान सौंपने का तर्क भी दिया जा रहा है। इनमें अनिरुद्ध सिंह, संजय अवस्थी, सुरेश कुमार का नाम भी शामिल है, मगर इनमें से अधिकांश नेता अध्यक्ष बनने से दूरी ही बना रहे हैं। चर्चा तो इस बात की भी थी कि इस लिस्ट में मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी ऐड किया गया था, मगर अग्निहोत्री के फेसबुक पोस्ट ने कई चर्चाओं पर विराम लगा दिया। कुलदीप राठौर तो खुले मन से इंकार कर चुके हैं। अनिरुद्ध सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष की कमान के लिए राजी नहीं नजर आते। अब अध्यक्ष बनाएं तो किसे बनाएं? पार्टी नेतृत्व का खालीपन बना हुआ है, कार्यकर्ता मायूस है, संगठन ठप है और सबसे अहम, कोई भी नेता इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का जोखिम नहीं लेना चाहता। संगठन सूत्रों के मुताबिक इस बार प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति सभी को चौंका सकती है। नई नियुक्ति में पुरानी परंपरा को कांग्रेस बदल सकती है। कांग्रेस की परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग धड़ों से ही बनते आए हैं। इस बार ये परंपरा शायद बदली जा सकती है। एक ही धड़े को अधिमान मिल सकता है। इसके लिए नेताओं के नाम पर मंथन चला हुआ है और 15 मई तक रजनी पाटिल भी शिमला आ सकती है। कार्यकारिणी न होने की वजह से कार्यकर्ता मायूस है। बिलासपुर में प्रदेश अध्यक्ष की बैठक इसका बड़ा उदाहरण है।
हाईकमान अब चाहता है कि आपसी विवाद को सुलझाकर नई कार्यकारिणी का जल्द ऐलान कर दिया जाए। कांग्रेस की इस महीने संविधान बचाओ रैलियां भी आयोजित होनी हैं। रैलियों में भीड़ जुटाने का पूरा दारोमदार कांग्रेस पदाधिकारियों पर रहता है। जब कार्यकारिणी ही नहीं है तो भीड़ कैसे जुटेगी, ये बड़ी चुनौती है। हाईकमान को भी इसकी जानकारी है। संगठन के गठन में हो रही देरी से अंदर खाते कई नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी चर्चाओं का माहौल गर्म है। कांग्रेस पार्टी इस समय संगठनात्मक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में है। ना तो कार्यकारिणी है, ना ही कोई ऐसा नेता जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। जातीय संतुलन, गुटबाजी और नेतृत्व की कमी ने स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है। पार्टी के पास ना संगठन है, ना नेतृत्व और सबसे अहम कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की हिम्मत दिखाए। कांग्रेस इस वक्त एक ऐसे नेता की तलाश में है जो न केवल सरकार और संगठन के बीच सेतु बन सके, बल्कि भीतरघात, जातीय संतुलन और कार्यकर्ताओं की निराशा को भी साध सके। लेकिन ऐसा चेहरा अब तक हाईकमान को मिल नहीं रहा। यही वजह है कि पार्टी का संगठनात्मक संकट लगातार गहराता जा रहा है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस हाईकमान आखिर ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू करेगा? क्या नेतृत्व का ये खालीपन और ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा? इस बारे में हाईकमान को सोचना है। बहरहाल आज के इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।